नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में शराब पीने के कारण सुबह होने के बाद भी खंडेराव अभी तक सोया हुआ है और बेचारी मायूस अहिल्या उसके पास बैठकर उसके उठने का इंतज़ार कर रही है ताकि वो उसे पूछ सके कि क्यों और कब लगी आपको ये बुरी आदत। लेकिन इतने में ही दरवाज़ा कोई थपथपाता है और जब अहिल्या जाके देखती है तो वहाँ हरकू रानी साहेब होती है। हरकू रानी साहेब हंसते हंसते कहती है, अहिल्या तुम्हारी आंखें लाल दिख रही है, कल पूरी रात सोई नहीं हो क्या? और रसोई घर आने का इरादा है या नहीं? अहिल्या शांति से उसे हाँ मैं आ रही हूँ ऐसा कहकर फिर से अपने कक्ष में लौट जाती है और दरवाज़ा बंद करते करते अहिल्या रोने लगती है। लेकिन अगले ही क्षण वो मन ही मन कहती है, नहीं अहिल्या, अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें स्ट्रांग होना ही होगा। और यहाँ द्वारका मल्लाराव जी के कक्ष में पहुँच जाती है और जैसे हम सबको पता है द्वारका तो हमेशा मौका ही ढूंढते रहती है कि कब वो अपने जावई के यानी गुणों जी के गुणगान गा सके और उसे ये मौका मिल भी जाता है जब मल्लाराव कहते हैं कि आज हम शस्त्रशाला में परीक्षित की परीक्षा लेने जा रहे हैं। ये सुनते ही द्वारका कहती है, फिर तो आप परीक्षित की चिंता ही मत कीजिए क्योंकि वो तो सफल होने ही वाला है, क्योंकि खुद हमारे जावई बापू ने यानी गुणों जी ने उसे परीक्षा के लिए तैयार किया है। ये सुनकर मल्लाराव जी थोड़े चौंक जाते हैं और पूछते हैं, गुणों जी ने? इस पर द्वारका कहती है, जी हाँ, क्योंकि गुणों जी आपके और खंडेराव के बीच की नाराज़गी को जानता है और अगर गलती से भी परीक्षित असफल हो गया तो खंडेराव के दिल की नाराज़गी बढ़ सकती है और गुणों जी ऐसा नहीं होने देना चाहता। गुणों जी अपने बारे में इतना सोचता है। ये सुनकर मल्लाराव जी तो इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता है उनका यही जमाई और द्वारका मिलकर ही उनके घर को खोखला बना रही है। उतने में ही वहाँ तुको जी आ जाता है और तुको जी के पीछे पीछे गंगोमा तात्या भी वहाँ आ जाते हैं और उनके हाथों में एक खत होता है। वो खत मल्लाराव जी के हाथों में देते हुए गंगोमा तात्या कहते हैं, नाना साहेब पेशवा ने आपके लिए भेजा है। और वो खत पढ़कर चिंता में डूबे मल्लाराव जी को देखकर तुको जी पूछता है, ऐसा क्या लिखा है खत में? इस पर मल्लाराव कहते हैं, पोर्तुगीज़ों ने अपना शिकंजा कस लिया है, हमारे 100 मराठा सैनिक मारे जा चुके हैं, सबको दरबार में बुलाओ, हमें एक तगड़ी योजना बनानी होगी जिससे हम पोर्तुगीज़ों को सबक सिखा सके और उन्हें रोक सके। और यहाँ खंडेराव नींद से उठ जाता है और अपने पास अहिल्या को बैठा हुआ देख जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं ऐसे दिखाने लगता है। अहिल्या खंडेराव से पूछती है, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? क्यों और कब से पी रहे हो आप शराब? इस पर खंडेराव कहता है, अच्छा तो इसीलिए तुम मुझ पर चिड़ी हुई हो। अहिल्या, ऐसी आदतें राजाओं को शोभा देती है। इस पर अहिल्या कहती है, मुझे बाकी राजाओं के बारे में पता नहीं, लेकिन जो बातें छुपकर रातों में करनी पड़े वो बातें कभी अच्छी नहीं होती। इस पर खंडेराव कहता है, तो ठीक है, हम कल से सबके सामने पी लेंगे शराब। ये खंडेराव की बात सुनकर तो अहिल्या चौंक जाती है और कहती है, ऐसा कहते हुए आपको कुछ भी नहीं लगा? अगर ये बात बाबा साहेब को, आई साहेब को और वाड़े में सबको पता चली तो वो सिर्फ दुखी नहीं होंगे, सदमा लगेगा उन्हें। इस पर खंडेराव कहता है, बाबा साहेब की तो तुम बात ही मत करो, उन्हें हमेशा हम में कुछ ना कुछ कमी दिखती ही रहती है, उन्हें तो हम कभी खुश कर नहीं पाएंगे, तो उससे अच्छा ये है कि हमारी इस आदत की वजह से कम हम तो खुश हैं। खंडेराव की इन बातों से दुखी अहिल्या खंडेराव को विनती करने लगती है कि आप ये शराब की बुरी आदत छोड़ दो। इस पर खंडेराव कहता है, अहिल्या, अब इस बात पर हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें शराब की इतनी आदत लग चुकी है कि अब इसे छोड़ना नामुमकिन है। और आगे खंडेराव कहता है, जब हम दिन रात मृदंग बजाया करते थे तब वो भी तो एक प्रकार का नशा ही था, तब तो तुमने उसे छोड़ने के लिए नहीं कहा। इस पर अहिल्या कहती है, मृदंग और शराब को आप कैसे जोड़ सकते हो? अगर आपको नशा ही करना है तो राजपाट, युद्ध नीति, राज्य का विकास, राज्य का विस्तार, ऐसे बहुत सारे नशे हैं आपके पास, बस ये शराब का नशा छोड़ दो। ये शराब का नशा मतलब एक ही व्यसन है
और उतने में ही वहाँ तुकोजी आ जाता है और उसे कारण खंडेराव को इस शराब की बात वाली चर्चा बंद करने का मौका मिल जाता है। अहिल्या वहाँ से निकलकर रसोई घर में आ जाती है, लेकिन खंडेराव का बर्ताव देखकर उसकी मायूसी और भी बढ़ जाती है और इसी वजह से गौतमा रानी साहिब को भी ये पता चल जाता है कि अहिल्या आज कुछ मायूसी है, क्योंकि जब गौतमा रानी साहिब अहिल्या को कहती है कि आज दोपहर के खाने की तैयारी हमने पूरी कर ली है, लेकिन मीठे में क्या बनाना है ये बस तुम ही तय करोगी। लेकिन अहिल्या का गौतमा के बातों पे ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि अभी भी वो कल के सदमे में ही है और यही अहिल्या की मायूसी गौतमा रानी साहिब के भी नज़र में आ जाती है और वो उसे पूछती है, अहिल्या तुम ठीक तो हो ना? खोई खोई सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? कल रात कुछ गौतमा रानी साहिब कल रात के बारे में कुछ बात करे और अहिल्या कुछ जवाब दे उसके पहले ही पीछे से आवाज़ आती है द्वारका रानी साहिब की और द्वारका रानी साहिब कहती है, हमसे पूछिए अक्का साहिब, क्या ठीक है क्या नहीं, कल रात क्या हुआ, कल रात खंडेराव ने क्या किया, हमें सब पता है। द्वारका की ये ऐसी तिरछी बातें सुनकर गौतमा सोच में पड़ जाती है और अहिल्या की तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो द्वारका रानी साहिब के पास जाकर उसे पूछती है, क्या आपको सच में सब कुछ पता है? इस पर द्वारका कहती है, हाँ, खंडेराव को बचपन से जानती हूँ, उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ, सब कुछ पता है हमें। दोस्तों, अहिल्या ये भली भांति जानती है कि अगर खंडेराव की शराब की लत की ये जो बात है वो अगर द्वारका रानी साहिब तक पहुंची तो यही बात पूरे वाड़े में और मल्हाराव जी के पास पहुंचने में समय नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से खंडेराव की ये शराब वाली बात द्वारका तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि जब खंडेराव शराब पी रहा था तब वो अपने कक्ष में था और कक्ष का द्वार भी बंद था और सुबह होने से पहले ही अहिल्या ने जो भी उसका शराब का प्याला था या फिर जो भी था वो सब कुछ समेट कर रख दिया था। तो खंडेराव की ये जो अंदर कक्ष के अंदर की जो बात है ये बाहर पहुंचना तो वैसे नामुमकिन है, लेकिन अब ये देखना होगा कि अहिल्या खंडेराव की इस शराब की आदत को छुड़ा सकती है या नहीं। और ये शराब की आदत जो खंडेराव को बहुत पहले से लग चुकी है, इस बात का पता अगर मल्हाराव जी तक पहुंच गया तो वो क्या करेंगे। दोस्तों, सीरियल के आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।